ये जितने भी पॉडकास्टर हैं भाई, ये सबसे बड़ी थ्रेट है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। इंडियन पॉडकास्ट को क्या समझते हो यार? तुम भी एक पॉडकास्ट में बैठे हो। बंद कर दीजिए, क्या बना रहे इकोनॉमी, इनका बिजनेस है ये। एक भी ढंग का सवाल नहीं करेंगे, में कूदा नहीं किसी पब्लिक इशू पे बोलने का। अब लोग कहेंगे क्यों बोले पब्लिक इशू पे, ये तो पॉडकास्ट है। देखिए जनता को क्या बना रहे, उस जनता के समर्थन में ना बोले, उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? भाई पैसा बनाना ना, कितना बनाना है? बागी को किसने हक दे दिया कि ये डिफाइन करेगा कि भाई वो वैसा कंटेंट बनाएगा? वो नहीं बनाता भाई। वो कहेगा बागी मैं नहीं बना रहा, जाओ। क्रिटिकल किसी सोशल इशू पे बोल दीजिए ना तुम। वो वायु प्रदूषण पर दिल्ली में जो हो रहा है, बोल दीजिए ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बोल दीजिए ना। मॉब लिंचिंग पे एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए। बाकी कूल बनने के लिए लिखा, बिल्कुल। बट एक चीज लिखा है, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। व्हाई? तुम एक स्टेटमेंट के खिलाफ तो छोड़ दीजिए, किसी सोशल इशू पर अपने ओपिनियन दीजिए। वो थोड़े क्रिटिकल हो, वो गवर्नमेंट के थोड़े अगेंस्ट हो, पता चल जाएगा तुम्हें कितना हेट मिलेगा, पता चल जाएगा तुम्हारी कितनी इकोनॉमी डाउन होगी, पता चलेगा कितनी गालियां मिलेंगी विराट कोहली को यदि वो एक भी स्टेटमेंट दे देता है। व्हाट आर योर व्यूज ऑन ध्रुव राठी? भाई ड्रामेबाज तो है, मुझे ये लगता है पर्सनली, झूठा है। किसी टाइम पे ना वो क्रिटिकल थिंकिंग को एनेबल करता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है यार वो ना एक प्रोपेगेंडा में चला गया है। अब यही जो एलिगेशन आप मुझ पर लगा सकते हो कि आप एक प्रोपेगेंडा या सेलेक्टिव हो गए। सफरिंग है भाई, सफर करेंगे हम। सफर तब नहीं करेंगे जब हम पैदा ही नहीं होंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है कि लाइफ इज अ सफरिंग, लाइफ इज अ पॉसिबिलिटी। मैं ये लोगों को समझाता मर जाता हूँ, ह्यूमन लाइफ इज सफरिंग नहीं है। आई हैव सीन पीपल, आई बी द एग्जांपल ऑफ इट। तुमने एक कैरेक्टर बनाया है जो ऑनलाइन बहुत इजीली सेल हो रहा है, तो दैट इज द इजीएस्ट वे टू गेन लाइमलाइट। अच्छा, सी कमिंग बैक, तुमने जो कैरेक्टर भाई मैं ना पैरों पे खड़ा रहना चाहता हूँ यार। भाई बिफोर आई स्टार्ट द पॉडकास्ट, हम डिस्कशन स्टार्ट करें, मुझे ना एक चीज पर्सनली तुमसे पूछनी है कि देव नोन एज बागी हरियाणवी, जी भाई, ठीक है, तुम अपनी जो तुम्हारी खाप है पूरी वहां पे, तुम उससे अलग हो, थॉट तुम्हारा। हाँ, जी भाई। तो हाउ डू यू एग्जिस्ट इन द गांव यार? गांव में रह कैसे रहे हो? बहुत डिफिकल्ट होती होगी। हाँ, स्टार्टिंग में तो निखिल भाई डिफिकल्ट था, लेकिन अभी लोग समझ रहे हैं, मेरे को स्वीकार भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। गांव में पहले तो सबको ही मतलब क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है, लोग गालियां भी देते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि ये हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि कोई कंटेंट क्रिएटर बने, कोई सटायरिस्ट बने या कोई गवर्नमेंट से क्वेश्चन करे। हमारी जो मेंटेलिटी है ना, वो एक क्राउड है, वो एक मोब की है कि मोब जैसा बोलेगी नहीं वैसा ही करना है। अगर तुम मोब से बियॉन्ड जाओगे ना, तो लोग आपको बोलेंगे कि ये कर क्या रहा भाई, जो भीड़ कर रही है ये नहीं कर रहा, ये भीड़ से अलग चल रहा है। तो वो चीजें सब मैंने झेली हैं, गालियां मिली हैं, दोस्तों ने भी मतलब बोला है पागल है, ये क्या कर रहा है, क्या मिलेगा इसको। लेकिन जैसे जैसे मुझे रिकॉग्निशन मिलने लगा, अच्छे अच्छे लोगों से मेरे कनेक्शन होने लगे, लोग बुलाने लगे, तो फिर लोगों ने सोचा कि भाई एक बार सोचते हैं, दोबारा सोचते हैं, रीथिंक करते हैं, बंदा क्या बोल रहा है। तो अब वो मुझे स्वीकार करने लगे हैं, चाटने भी लगे हैं, मेरे फोटो ले रहे हैं, मेरे से मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई स्टोरी में आ जाए बागी भाई की। हाँ। लेकिन अब मैं तब भी नहीं दे रहा था उनको। हाँ। मुझे पता था भाई मेरे लिए मायने नहीं रखता वो, तुम गाली दो, प्रेज करो, कुछ भी बोलो भाई। मैं ना एनालाइज करता हूँ खुद, मैं क्या हूँ भाई। तुम मैं हो सकता हूँ, तू तब तारीफ भी कर सकते हो, लेकिन मैं वो तुम्हारी तारीफ भी नहीं लूंगा। और मैं सही हो सकता हूँ, फिर भी तुम बोल सकते हो। हाँ। क्या बोल सकते हो। तो मैं सोसाइटी का ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा दोस्त, तब भी और अब भी। बागी भाई तुम्हारी ना एक फोटो थी, जी भाई, जो तुम अभी बात कर रहे हो ना, एक तो भाई मैं तुम्हें फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लिया, ठीक है, कोई नहीं यार। अरे यार भाई गलती हो गई मुझसे। नहीं वो फोटो भाई, लव दैट फोटो, ठीक है। मैंने सोचा था उसका फोन लगा के ना उसका पोस्टर लगाऊंगा कहीं पे, जी भाई, वो मीम की तरह बहुत यूज हो सकती है। तुम ना यूं करके खड़े हो, ठीक है, और कह रहे हो आई डोंट गिव अ फक। तुम्हें ज्यादा, तुम खेत में खड़े हो, तुमने वो पहने हुए हैं हेडफोन्स। वो एक अगर मिलेगी गाइस मैं यहाँ लगाऊंगा फोटो, तुम जरूर दे। निखिल भाई ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं दे रहा, हाँ भाई, है ना, जो सेंसिबल बंदे हैं उनको भी दे रहे हैं ना, ऐसी बात नहीं है। कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, कितने सिंगर हैं, उनको प्रेज कर रहे हैं ना भाई। ऐसा बात नहीं है कि हम सभी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्रिटिसाइज, साथ में प्रेज भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आई लव द वे यू हैव रिटन इन योर बायो। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं है ना, क्रिटिसाइज ही करता, सबको गालियां ही देता है। ये तुम्हारा परसेप्शन बना हुआ है, तुम्हें पता है बात? मुझे पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई मैं प्रेज भी करता हूँ। सोनम वांगचू को प्रेज किया, रवीश कुमार को प्रेज कर रहा हूँ, मुकेश चंद्राकर पत्रकार मर गया, उनको प्रेज कर रहा हूँ। अच्छे लोग आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, योगेंद्र यादव है या और भी जितने हैं। अभी लगेगा कि इनको ये सिर्फ एक कम्युनिटी या एक लेफ्ट विंग, मैं बोलने वाला था। हाँ, यस। तुम वैसे व्हाट इज योर लीनिंग, तुम लेफ्ट हो या राइट हो?
ये तुम्हारी लीनिंग है ही नहीं कोई? नहीं भाई, मेरा सोशलिज्म में बिलीव है दोस्त। जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, लिबरलिज्म, इनमें बिलीव है। तो ये लेफ्ट हो गया सारा। देखो, लिबरलिज्म तुम्हारा, सोशलिज्म तुम्हारा, डेमोक्रेसी दोनों तरफ होती है, ठीक है। लिबरलिज्म भी दोनों तरफ होता है। लिबरलिज्म नहीं होता दोनों तरफ, ये सब लोग मानते हैं। मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, राइट और लेफ्ट में ना, राइट इज प्योर नेशनलिज्म एट एनी कॉस्ट। उसमें कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसमें बेसिकली कहा जाता है डिक्टेटरशिप आ सकती है। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री है क्योंकि यहाँ पे ना राइट विंग है ना लेफ्ट विंग है। तुम देखो कोई भी राइट नहीं है। जो राइट के है ना हमारे यहाँ के चट्टे बट्टे, वो कभी लेफ्ट में भी कूद जाएंगे पावर के लिए, तो क्या रह गया? तो ये सेग्रीगेट करना बहुत ही मुश्किल है। yes, बहुत मुश्किल है। लेफ्ट है, राइट है, सब मिक्स है। यहाँ सब, यहाँ पे पता क्या है, तुमने वो देखा कि भाई आज पावर कहाँ मिल रही है? एक मूवी थी ना उसकी, मैं मुझसे शादी करोगी, सलमान खान, अक्षय कुमार, क्या नाम है? आई लव द वे यू सेड अक्षय कुमार, सलमान खान नहीं बोला। तो उसमें आज दुग्गल साहब क्या बने? आज दुग्गल साहब भाई प्रोफेसर हैं, आज दुग्गल साहब ये हैं। तो ये हमारे जो है ना पॉलिटिशियन, सब आज पावर किधर है? लेफ्ट है तो आज हम लेफ्टिस्ट हैं, आज पावर किधर है? राइट। यही बात है कि जो जिन पॉलिसी का बीजेपी जब कांग्रेस सत्ता में थी विरोध कर रही थी, आज उन्हीं को सपोर्ट कर रही है, उन्हीं को ला रही है और कह रही है हम जीत रहे हैं। कल जब कांग्रेस रूलिंग पावर हो जाएगी, मतलब पार्टी रूलिंग हो जाएगी, पावर में आ जाएगी कांग्रेस, तब वो जो आज विरोध कर रहे हैं बीजेपी का वही करेंगे। तो ये सेग्रीगेट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुछ प्रिंसिपल है जिन पे मैं मतलब नॉन नेगोशिएबल हूँ, जैसे इक्वालिटी है, रूल ऑफ लॉ है, जस्टिस है यार, इक्वालिटी, इंडिविजुअल डिग्निटी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है भाई, जैसे मेरा ना फर्म बिलीव है फ्रीडम ऑफ स्पीच में भाई। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बात करेंगे, हाँ। ठीक है, दिस इज वेरी गुड। मुझे एक चीज बताओ, तुमने अपने बायो में एक चीज लिखी हुई है, एक तो बहुत लिखा है कि बाकी कूल बनने के लिए लिखा। बिल्कुल भाई, लव यू फॉर सेइंग दैट ब्रो। बट एक चीज लिखा है, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, और डेथ ऐसे करके लिखा है। व्हाई? लिबर्टी मतलब फ्रीडम, जैसे यस, जैसे अभी मैं ना किसी को सुन रहा था, तुम्हारा एसेंस क्या है दोस्त? तुम्हारा एसेंस क्या है? चॉइस, आजादी ही मनुष्य का जीवन है, आजादी जीवन है भाई। मुझे मैं मान रहा हूँ, हाँ। मुझे बताओ भारत के अंदर आजादी कहाँ नहीं है? किस चीज की आजादी नहीं है तुम्हें करने की? तुम अपनी स्पीच जो तुम पता है, अब तुमने नोट किया, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने भाई अपने तुमने ध्रुव राठी ने को गधा कह दिया पॉडकास्ट के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उससे ऊपर। लेकिन है ना, लेकिन दोस्त मेरे लिए सिर्फ आजादी वही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर वाली देना। अच्छा, मेरे लिए आजादी ये बहुत अच्छा सवाल उठा। मेरे लिए आजादी क्या है? मेरे लिए आजादी ये है कि तुमने किसी लड़की से प्रेम किया, ठीक है, वो अदर कास्ट में है, ठीक है, तुम्हारी चॉइस है। माँ बाप क्या बोलेंगे? डिफरेंट कास्ट की है, तुम पर इम्पोज करेंगे कि भाई उस लड़की को छोड़ दे। तुम्हारी चॉइस है भाई, तुमने उससे प्यार किया है, तुम्हारी चॉइस को दबा रहे हैं फैमिली, किसके बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे। तो उसके लिए या तो मुझे मार दो भाई, मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ, उसी से शादी करूँ। ये चॉइस। मुझे पढ़ना है भाई हिस्ट्री, मुझे पढ़नी है साइकोलॉजी, फिलोसफी। फैमिली प्रेशर क्या है? बीटेक कर, एमटेक कर, नौकरी लगेगी। तो ब्रीच कर रही है ना भाई। एक फिलोसोफर हुआ जेस मिल, इतना स्टेट इतना ब्रीच नहीं करता फ्रीडम ऑफ स्पीच को या फ्रीडम को जितना सोसाइटी करती है। ये सोसाइटी तो है ना, ये फैमिली स्ट्रक्चर, ये सोसाइटी ये ज्यादा ब्रीच करती है। कैसे? अभी मैंने बताया ना, तुम्हें पढ़ने नहीं दे रही अपनी चॉइस के सब्जेक्ट, तुम्हें अपनी चॉइस की लड़की से शादी नहीं करने दे रही, तुम्हें घूमने नहीं दे रही, तो है ना ये अनफ्रीडम है। पॉलिटिकल फ्रीडम की भी मैं बात करता हूँ, सोशल फ्रीडम भी, सोसाइटी से फ्रीडम, अब तो मैं सोच रहा हूँ खुद से भी फ्रीडम। हम भी तो बॉन्डेज में जी रहे हैं ना भाई, जो स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात करते हैं। ये तो हम अलग जा रहे हैं, ठीक है जी भाई। मैं एक तो आप समझ गए ना, मैं बहुत इजीली समझ गया, और मैं तुमसे एग्री कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि मेरे हिसाब से ना मैं उन लोगों को ना बहुत हार्श क्वेश्चन करता हूँ कि जो लड़कियां कह रही हैं फ्रीडम फॉर मी, लाइक व्हाट डिफाइन, तुम फ्रीडम डिफाइन करो। अब तुमने मुझे अच्छे तरीके से डिफाइन की, मुझे इस फ्रीडम चाहिए कि मैं अपनी मर्जी की शादी कर सकूं। और दूसरी बात एक भी है, फ्रीडम के साथ दोस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। हाँ, हम वैक्यूम में नहीं जी रहे भाई कि तुम कुछ भी करोगे। जैसे अभी डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी करके जा रहे हो, जैसे हम चार बैठे हैं यहाँ, तुमने मुझे फ्रीडम दी है, तुमने मुझे एक हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हम ऐसे ऐसे हैं, रिकॉग्निशन दी है तुमने। अकेला व्यक्ति क्या फ्रीडम जिएगा? अकेला व्यक्ति क्या फ्रीडम जिया है? सोसाइटी में जीता वो फ्रीडम, तो सोसाइटी उसको वैलिडेट करती है, ये फ्रीडम है, तो उसका सोशल रेलिवेंस भी है फ्रीडम का। ये बहुत मैं फिलोसफिकल हो रहा हूँ। मैं ना इसको अलग आसान भाषा में पुटअप करूं तो बेसिकली देव भाई तुम बात कर रहे हो
तुम फ्रीडम की बात नहीं कर रहे हो, तुम सोसाइटी के वो गंदे नॉर्म्स की बात कर रहे हो जिसकी वजह से लोग ना जो चाहते हैं वो कि ये ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने कर दिया मुझे मार देंगे, मैं खुल के बोल नहीं पा रहा हूँ, तुम उस चीज की बात कर रहे हो। मैं ये नहीं कि भाई किसी का मर्डर करने की फ्रीडम हो, नहीं भाई, नहीं वो नहीं, वो तो इंट्रूजन हो जाएगा। हाँ, तो फ्रीडम वहां तक। तुम एक पॉइंट ले लिए तुमने मुझसे यार। मुझे था कि यू विल गो अगेंस्ट मी, बिकॉज मैंने ये लाइन जो थी ना, मैंने इस लाइन पे रिसर्च किया, गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, ये 1715 में पेट्रिक हेनरी ने बोली थी यूएसए के अंदर अगेंस्ट ब्रिटिश राज। तो मैंने कहा भाई ये ब्रिटिश राज की तरफ जा रहा है, एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल आके ऑनलाइन बक देते हैं कि यार वी नीड फ्रीडम। किस चीज से फ्रीडम, ये नहीं बताएंगे कभी भी, ये क्लैरिटी नहीं है। हाँ, ये क्लैरिटी नहीं है, मैंने बताई ना भाई। हाँ, तो वही है भाई फ्रीडम। भाई मैं आपसे अच्छा मुझे एक चीज दे भाई, बात बताओ, तुमने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया यार, तुमने कैरेक्टर बहुत अच्छा पकड़ा, एक रिबेलियस कैरेक्टर बागी का, ठीक है, इस पे और टाइगर श्रॉफ ने भी मूवी बनाई हुई है, अब तुम ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हो उससे। देखी नहीं भाई मैंने मूवी, अरे बहुत अच्छी मूवी है भाई। अच्छा, हाँ ठीक है भाई। ऐसे करके उंगली पे खड़ा हो जाता है वो, ठीक है, तुम किस पे खड़े हो सकते हो? भाई यार मैं क्यों गंदा हो रहा हूँ? अच्छा सी कमिंग बैक, तुमने जो कैरेक्टर भाई मैं ना पैरों पे खड़ा रहना चाहता हूँ। मुझे उंगली पे खड़ा होने की चुन ली है भाई। तो जी भाई यार तुमने जो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक बार देखूं ना सारे फिल्टर्स हटाकर, मैं तुम्हें एक बार वो देखूं कि भाई हु इज बागी, मैं कहूँगा यार बंदा बहुत स्मार्ट है, इसने क्या पकड़ा, इसने वो पकड़ा जो चीज ना दुनिया नहीं कर रही ना। क्योंकि क्या हो रहा है, भीड़ बह रही है तो कोई नहीं देख रहा, तो एक बंदा उल्टा खड़ा होकर ना भीड़ में पत्थर मार रहा है भीड़ को, सब उसको देखेंगे, कहेंगे ये साला हरामी है। तो दैट इज द इजीएस्ट वे टू गेन लाइमलाइट, एंड आई फील दिस इज जस्ट अ थॉट टू मी कि भाई तुमने एक कैरेक्टर बनाया है जो ऑनलाइन बहुत इजीली सेल हो रहा है, इज इट ट्रू? देखो वो तो सेल तो हो ही रहा है, हाँ, लेकिन क्या मैं सिर्फ सेल करने के लिए आया हूँ? क्वेश्चन ये है दोस्त, क्या मैं सिर्फ मतलब मैं क्या ये सिर्फ मैं शो करने के लिए आया हूँ कि क्या मैं बागी हूँ? नहीं भाई, ये उद्देश्य नहीं है सोशल मीडिया पे आने का। अच्छा, उद्देश्य क्या है? तुम्हें बताना कि भाई तुम्हारी फ्रीडम है, तुम्हारे पास चॉइस है, उसका यूज करो, क्वेश्चन करो। मैं सिर्फ सवाल सिखाने आया हूँ, मेरा उद्देश्य यही है। कोई रेवोल्यूशन नहीं चाहते हम कि ये मोदी को पलट दें, ये हो जाए वो हो जाए, नहीं भाई। जो बाबाज तुम्हें बना रहे हैं धर्म के नाम पे, जो टीचर तुम्हें ओबीडियंस सिखा रहे हैं, डिसओबीडियंट होना किया है, हम उन लोगों को बोल रहे हैं कि ये टीचर है, इसकी सारी बात ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी, तुम्हें क्वेश्चन करना है, क्रिटिकल सोचना है। तो बागी वो करने आया है, बागी है थोड़ा रिबेलियस, बागी नहीं डरा, ब्लंटली बोल रहा है, कोई हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियन हो, जुडिशरी हो, और मैं बोलना भी चाहता हूँ भाई, बनाओ ना जोक भाई, ब्यूरोक्रेसी पे बनाओ ना भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जोक, क्यों नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन इस देश में, रूल ऑफ लॉ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना भाई। लोगों ने स्ट्रगल किया ना इस फ्रीडम के लिए, जोक क्रैक करने के लिए लोगों ने फ्रीडम जान दी है भाई। समझ रहे हो ना? भगत सिंह के पास या जितने भी हमारे रेवोल्यूशनरी हुए हैं, या संसार के जितने भी रेवोल्यूशनरी हुए ना, सब भोग उनके पास सुविधाएं होते हुए उन्होंने त्याग दी ना भाई। फ्रीडम का अलग ही आनंद है। तो हम उसी फ्रीडम को लोगों तक लेके आ रहे हैं कि भाई जिए, क्वेश्चन कीजिए, पूछिए भाई, क्यों कोई गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट एम्प्लॉय तुमसे तमीज से पेश नहीं आ रहा? क्यों वो सोच रहा है मैं सुपीरियर हूँ, ये इन्फीरियर है, जा ये करके आया वो कर गया। भाई ह्यूमन बीइंग समझो ना, तुम गॉड नहीं हो भाई, कोई भी हुआ तुम वही है, हम सिखा रहे, फेयर हो हमारा सिस्टम, लोग समझ रहे हो? मैं एग्री कर रहा हूँ इस चीज से, सिर्फ ये दिखाने नहीं आया कि हम रिबेलियस हैं, बागी। लेकिन मुझे ना इसका ना कोई क्वेश्चन, मुझे समझ आ गया, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। मेरे को ना जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े से बड़े हो गए, मैं कहता हूँ भाई कैन आई बी ओपन बात करने में? हाँ। जितने साइकोलॉजिस्ट है, मैं सोचता हूँ एक नंबर के, ठीक है। क्या किया तुमने जिंदगी में? तुमने पूरी जिंदगी बना दी, ये इंसान का दिमाग है, ये इस तरीके से सोचता है, इसका ये बिहेवियर है, ये बिहेवियर है। मैंने जान लिया एक इंसान पहले बंदर था, मैं क्या करूं उसका, मैं अपनी जिंदगी में कैसे सुधार लाऊं। सारे साइकोलॉजिस्ट ना यहाँ पर खत्म हो जाते हैं सिर्फ बिहेवियर बता के, वो कभी इसका सॉल्यूशन नहीं बताते। बहुत एक गिना चुना मैंने देखा है जो एक्चुअल वे बताता है कि भाई ये तो मैं बताता हूँ, एक और एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को। समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया मैं। एंजाइटी हो रही है एक आदमी को, डिप्रेशन में जा रहा है एक आदमी, ह्यूमन बिहेवियर कहता है कि अगर तुम्हारी लाइफ ये इस वजह से होता है क्योंकि ये केमिकल यहाँ से रिलीज हो रहा है और तुम इस सर्कमस्टांसेस में हो, तो साइकोलॉजी ऐसे बिहेव करती है। ये साइकोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या बता रहा है मुझे?
मेरे को ये बता, मैं मेरे को इससे मतलब नहीं है कैसे हो रहा है, मेरे को शांति चाहिए। तुम भैंचो सोल्यूशन नहीं बता रहे। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आते हैं कुछ गिने चुने बाबास जो बैठ के कहते हैं तुम्हें ये हो रहा है, मैं तुम्हें ठीक करूंगा। अब वो लोग वहां जाते हैं। यस। और भाई जो तुमने बोला कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो सोल्यूशन नहीं बता दे, मुझे लगता है ये अच्छी चीज है। अच्छा। अगर कोई सोल्यूशन देने लगा ना भाई, तो वो अपना एक प्रोडक्ट बना लिया सोल्यूशन का, बेचेगा। घंटी दे देगा भाई, ये सोल्यूशन है, घंटी बजाओ। समझ रहे हो ना तुम? मैं समझ रहा हूँ। तो भाई तुम सोल्यूशन खुद ढूंढो ना भाई, खुद ढूंढो। कौन बताएगा? तुम्हारे जैसा कोई नहीं भाई, तुम्हारी यूनिक आइडेंटिटी है, खुद सर्च करो ना भाई। जैसे मेरी पड़ रही है भाई, मैं बैठूंगा, सोचूंगा, समझूंगा। मैं आधे लोगों में गूदा नहीं है बैठने का मेरे भाई। हाँ। आधे लोगों में गूदा पता क्या? मैं सोल्यूशन कहाँ ढूंढ रहा हूँ? प्रेम भाई के पास, धीरेन्द्र शास्त्री के पास। वो तो तुम्हें घंटे दे देंगे भाई। क्यों किसी की घंटी चाहिए भाई? खुद ढूंढो ना अपनी घंटी, ढूंढो भाई। ये अच्छी चीज है भाई, मत लगो किसी का पीछे लगो भाई। सही है भाई, उन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया, लेकिन सोल्यूशन दिए भी हैं लोगों ने, सोल्यूशन दे भी रहे। और ऐसी बात नहीं है कि जो वो सोल्यूशन बता रहे हैं वो पूरे ही इरेलीवेंट है, उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देखो, सोचो, समझो। जैसे तुमने, क्या नाम है उसका, वो जो सदगुरु आशा वाला, आपने उसका नाम लिया सदगुरु। अगर तुम्हें वो अच्छा फील करा रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें इनर पीस मिल रहा है, ठीक है यार। लेकिन इनर पीस वैल्यूएबल नहीं है, उसका सोशल रेलेवेंस क्या है, कितना क्रिटिकल है, कितना साइंटिफिक है, ये भी चेक करना पड़ेगा। ऐसे में भी लोगों को पीस मिल रहा है, वो सोलेस होता है भाई, वो पीस नहीं होता। जो भी है, जैसे किसी को मर्डर करने में, चोरी करने में भी तो मजा आ रहा है ना भाई, लेकिन हमें चेक भी करना पड़ेगा ना इसका सोशल रेलेवेंस क्या। समझ रहे हो? अच्छा, मैं तुम्हें ना थोड़ा सा यहाँ पे ना, ये बहुत अच्छी बात बोली है, मैं थोड़ा सा ना धूल हटाता हूँ, ठीक है? जी भाई। जो तुमने बात बोली ना, एक ना टेम्परेरी पीस होता है। टेम्परेरी पीस का मतलब क्या होता है कि तुम्हें ना अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अच्छी बातें करता हूँ। द मोमेंट मैं बाहर की चीजें चेंज करूंगा ना, आउटर वर्ल्ड की, कि मैंने सिचुएशन चेंज कर दी, तुम्हारी क्लाइमेट चेंज कर दिया, तुम्हारी फटनी शुरू हो जाएगी, तुम्हें एंग्जाइटी शुरू हो जाएगी, तुम्हारे पसीने टपकने लगेंगे, तुम्हें सूसू आ जाएगा, पॉटी आ जाएगी। ये होता है इंसानों के साथ। भाई दोस्त, मैं एक बार रुकूंगा। हाँ भाई, तुमने जैसे है ना, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, किसी शायर ने, लेखक ने कहा, लिरिसिस्ट ने। भाई तुम है ना, जिंदगी में रहोगे, सफरिंग रहेगी, एंजाइटी रहेगी, ये फैक्ट है, ये एब्सोल्यूट फैक्ट है, रिलेटिव फैक्ट नहीं है, ये रिलेटिव फैक्ट है। अब ये बहुत मजा आ गया, लव यू फॉर सेइंग दिस। अब मैं भाई तुम्हें है ना, तुम है ना, जिंदगी में आए हो, तुम्हें बुखार होगा। हाँ होगा। तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, तुम मरोगे, मर सकते हो, क्योंकि हमारा है ना जो ये खोपड़ा है, मगज, हाँ, सफरिंग है भाई, सफरिंग रहेगी। एक चीज सफर करेंगे हम भाई, सफर तब करेंगे, तब नहीं करेंगे जब हम पैदा ही नहीं होंगे। हम पैदा हुए हैं, हमारी एक लिमिटेशन है, हम प्रभावित होते हैं चीजों से, हम अच्छा फील करते हैं, हम बुरा फील करते हैं। एक जो हमारे खोपड़े की है ना, सिर्फ एक सिचुएशन नहीं रहती, जैसे योग दर्शन में बताया गया 5 सिचुएशन है एक ही टाइम पे। वो कभी मूड अवस्था में है, कभी एक दूसरी अवस्था आ जाती है उसमें है, कभी वो समाधि में है, को वो बिल्कुल ही मतलब 4-5 लेयर बताई है खोपड़े की, तो वो चलता रहता है, फ्लक्चुएट होती रहती है। तो समझ रहे हो ना, सफर तो करना ही पड़ेगा। अच्छा। एक सन्यासी भी सफर कर रहा है, लेकिन उसके सफर करने का कुछ अलग डायमेंशन है, एक कॉमन मैन के सफर करने का कुछ। कॉमन मैन की सफर क्या बोल रहे हो? सफर क्या है? ये सफरिंग है जो एक इंसान के ऊपर आती है। एंजाइटी लगा लो यार, एंजाइटी भी तो सफर ही है ना। ठीक है देव भाई, यहाँ पे ना मैं बहुत डिसएग्री हूँ आपसे, ठीक है? अब मैं क्यों डिसएग्री हूँ? जिस शायर ने लिखा है ना, उसकी जिंदगी खराब थी, ठीक है? वो उसकी जिंदगी थी। एक बार क्या होता है, कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या होता है, एक बंदा ना क्रिश्चियन प्रीस्ट होता है, ठीक है? वो कहता है यार मैंने सब धर्म, मैं पहले इससे पहले मौलवी था, मैं ये था वो था, मैं क्रिश्चियन प्रीस्ट हूँ, मुझे किसी धर्म में ना आराम नहीं मिला कि मुझे परम सुख मिले। तो वो एक बंदा कहता है, कह रहा है ऊपर चोटी पे ना एक बाबा बैठता है और वो तुम्हें परम सुख दे सकता है, तो लेकिन उस चोटी तक चढ़ना इज लाइक कम से कम 70 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना। तो वो 70 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाता है, उस बाबा से मिलता है। बाबा आराम से बैठा होता है, चिल कर रहा होता है। तो बाबा से पूछता है कि बाबा बताओ कोई धर्म में है? कह रहा है कोई धर्म में नहीं है। कह रहा है तो किस में है? कह रहा है उन फूलों में है। तो उसको समझ नहीं आती ये बात। तो कह रहा है कि बाबा मैं पूरी जिंदगी इस में रहा हूं, मैंने अलग अलग धर्म लिए, तो मेरी जिंदगी क्या है? अगर आपकी जिंदगी वो फूल है तो मेरी जिंदगी क्या है? कह रहा है वो नीचे वाले कांटे। तुम अपनी जिंदगी चुनते हो, तुम्हें कांटे चुनने हैं या फूल चुनने हैं, ये तुम चुनते हो। उस जिसने शायर ने लिखा ना, शायर तभी बनता आधे से ज्यादा बेचारा इसका दिल टूटता है, लेकिन जिस शायर ने लिखा वो उसकी जिंदगी थी। मैं ये लोगों को समझाता मर जाता हूं कि तुम बुक की नॉलेज, किसी ने लिख दिया ना ह्यूमन लाइफ इज सफरिंग, नहीं है। आई हैव सीन पीपल, आई बी द एग्जांपल ऑफ इट। भाई सफरिंग सिर्फ सफरिंग नहीं है, आनंद भी है, पीस भी है। देव भाई तू मुझे तंग ना करे ना, मैं 12 घंटे ना आंखें बंद करके चौकड़ी मार के बैठ सकता हूँ, मैं गर्दन भी नहीं हिलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा ऑर्गेज़मिक फील हो रहा होगा ना
क्यों? क्योंकि भाई वो मैंने प्रैक्टिस करके सीखा है। तुम्हारा जिम अच्छा होगा, मेरी ये चीज अच्छी है, तो मुझे क्या कहते हैं कि हाँ 12 घंटे बैठने कमरे बिना किताबें, मेरे तो सुख है वो, मैं यूं करके बैठ जाऊंगा। वो तो है कि मेरी बीवी बच्चा, मैं भोगा में हूं, तो मेरे को चीजें करनी पड़ती हैं। हर इंसान की जिंदगी अलग है, वो अपनी जिंदगी बनाता है। यस, हाँ, ये तो और ये गलत है, बहुत बड़ी गलत फहमी है कि लाइफ इज अ सफरिंग। लाइफ इज अ पॉसिबिलिटी। तुम उसको सफरिंग बना लो, तुम उसको बना लो या मार लो। सॉरी, ये काट देंगे। ये सही है भाई, पॉसिबिलिटी है। हाँ। भाई मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि लाइफ सिर्फ सफरिंग है, आनंद भी है, इंजॉय भी है। हाँ। भाई एक्सप्लोर करो ना चीजें। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे है ना, हम जैसे लाइफ जी रहे हैं आज, कॉमन मैन वो एक क्रेव कर रहा है चीजों के लिए, डिजायर है, परपेचुअल डिजायर कर रहा, परपेचुअल पावर सीकर है। मैं उस सेंस में बोल रहा था कि सफर रहेगा। जैसे मैंने अभी सोचा कि मेरे अभी 2 लाख 2.5 लाख फॉलोवर्स है, मैं सोचा मेरे 1 मिलियन हो जाए, फिर सोचूंगा 2 मिलियन हो जाए। डिजायर एंजाइटी रहेगी दोस्त। मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि एंजाइटी रहेगी। तुम जो ये है ना, ये मतलब है हमारा इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर, जो फिलोसोफर बोलते हैं। लेकिन हमारा जो ईस्टर्न है वो बोलते हैं कि भाई, जैसे अभी ये क्या नाम है, रोवी हुड्डा ने बोला, मुझे मैं पाके छोड़ दिया भाई, ग्रीड नहीं है, मिल गया चाहता हूं लेकिन ग्रीड नहीं है भाई, वहां मैं संतुष्ट हूं। दुकान खोली है, चले तो चले, ना चले तो ना चले, यहाँ परम आनंद है। अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ, ये तुम्हारा एक्सपीरियंस है, मुझे बताना, लक कितना बड़ा फैक्टर है जिंदगी में? लक है भाई, लक भी करता है, बिल्कुल है, क्योंकि लक है भाई। अब जैसे अभी बताऊं कैसे? हाँ। इलाहाबादिया है ना, इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्टर बना, ये लक है। क्यों लक बोल रहा हूं मैं? उसको अच्छा स्कूल मिला, उसकी जो बैकग्राउंड है अच्छा है, उसके माँ बाप ने उसे अच्छा इंग्लिश मीडियम पढ़ाया, पापा का पैसा था, कैमरे खरीद लिए महंगे महंगे, मतलब सब उसने सेटअप लगा लिया, उसकी रीच हो गई है, उसका मतलब अप्रोच है, लोगों से मिलता जुलता, बड़े बड़े एक्टरों से। मेरी अप्रोच नहीं है वहां, शायद मैं उससे अच्छा पॉडकास्टर बन सकता था। ये उसका लक है, ये मेरा बैड लक है। बहुत सही, आई एग्री टू दिस। रणवीर इलाहाबादिया को कोई गालियां देने नहीं था, मुझे लो फील भी हुआ जब लोग मुझे गालियां दे रहे, मेरे घर पे भी आ रहे थे, क्या कर रहा है, मेरी मम्मा परेशान है कि बेटा तू क्या कर रहा है, मर जाएगा, कोई ठोक देगा, अब भी डर है ये। लेकिन मैंने रिक्स लिया ना भाई। इलाहाबादिया क्या रिक्स है? 2 कैमरे उठाए हैं यार, महंगे कैमरे खरीद लिए, उसमें क्या रिक्स है? चाट रहा है लोगों की, ये जो भी पॉडकास्टर है वो है, उनके लग कर रहा भाई काम। लग तो है भाई। अब सचिन तेंदुलकर का बेटा क्रिकेटर ही बन गया भाई, थोड़ा बहुत तो लक है ही ना, बहुत बड़ा लक है। मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी ना, अब मेरा बेटा होगा जो उसको, जैसे किसान का बेटा, उसको खेती की नॉलेज ज्यादा होगी, तो ऐसे कर रहा भाई। आपका मैं तुम्हें ना लक नहीं कहूंगा, मैं इसका कहूंगा एक्सेस भी है। हाँ, मुझे एक चीज बताओ, सचिन तेंदुलकर का बेटा कहीं पे खेलने गया, मैं न्यूज पढ़ रहा था, ही डिडंट परफॉर्म वेल। पुश है ना, वो लकी है। नहीं, उसको उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर उसने 3rd इनिंग में जाके वहां पे अच्छा परफॉर्म किया, 3rd टाइम। वहां पर नीचे एक बंदे ने कमेंट किया, कह रहा मुझे ना 22 साल लग गए अपने बेटे को ना उधर का एक बारी का मैच खिलाने के लिए। ये बंदा आके 3 बार वहां पे ट्राई करके गया, तब जाके ये बढ़ा है। कह रहा मेरा बेटा दिन के 12-12 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही वहां पर। क्यों? क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर का बेटा है। तो यहाँ पर ना ये चीज ना मुझे खलती है, ये चीज मुझे खलती है कि राजा का बेटा राजा क्यों होगा भाई? यहाँ पर ये होना ही नहीं चाहिए। ये सेम चीज कांग्रेस में चलती हुई आ रही थी, तुम्हें याद होगा भाई। मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता, हो भी सकता है। हम चेक करेंगे भाई। वो जैसे है ना, एक अच्छा क्रिकेटर मान लेते विराट कोहली है, विराट कोहली का लड़का उससे भी अच्छा क्रिकेटर होता है, तो क्यों नहीं बनेगा? बनेगा, टैलेंट पे बने। अब है ना, राजा का मान लेते है, हाँ, अच्छा लीडर है, हाँ, इसका बेटा इससे भी अच्छा लीडर आ जाता है, लेकिन है वो इसका बेटा, तो क्या हम उसको सिर्फ इसलिए डिनाई कर दें कि ये मोदी का बेटा, इसका बाप पहले प्रधानमंत्री? नहीं कर सकते दोस्त। तो उसका टैलेंट मर जाएगा ना, वो इंडिविजुअल मर जाएगा। तो हम ये चीज भी देख रहे हैं भाई, लेकिन फिर भी लग करता ही है काम दोस्त, करता है। तुम्हारा बैकग्राउंड, पीछे का बैकग्राउंड क्या है भाई? एक गांव से व्यक्ति आ रहा है और उसको एक फिल्म इंडस्ट्री में अपने पांव जमाने हैं, और एक मतलब आलिया भट्ट या कपूर फैमिली से आ रहा, दोनों में बहुत डिफरेंट है ना भाई। एक कपूर फैमिली से आ रहा बॉलीवुड में, एक हरियाणा के किसी गांव से आ रहा है बॉलीवुड में, दोनों के लिए बहुत फर्क है दोस्त। तो लक भी, फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से रो, हैट्स ऑफ टू रणदीप हुड्डा। हाँ, भाई तुमने भाई बिल्कुल भाई, उनके लिए तो है ना भाई। आई लव दैट गाय यार। तुम टैलेंट भी देख लो ना उसका। हाँ, उसकी तुमने वो मूवी देखी है लाल रंग? खा गया आदमी उसके अंदर यार पूरा। वो लाल रंग कितनी अच्छी एक्टिंग है, क्या मूवी है भाई, मैं तो थिएटर में देखा। हाँ, जयदीप अहलावत, बिल्कुल। हुड्डा साहब, लव यू ब्रो, लव यू सो मच। भी आ रहे हैं भाई हिप हॉप में, ढाढा न्योलीवाला इज द न्यू सेंसेशन। बिल्कुल भाई। मैं अभी उसका ना पहला टूर हो रहा है, ये पहला टूर है इंडिया का, ठीक है।
पंजाबी एक अलग में जाते हैं, अभी पंजाबी म्यूजिक कर रहा था। अब तुम देखोगे बॉलीवुड हमेशा ना उस पे चल रहा है, जो चीज चल रही है उसको अपने में डाल दो। यस, वही बिग बॉस में भी वही बुला रहे हैं ना। हाँ। पुनीत सुपरस्टार को बुला लिया, रजत दलाल, जो बस हवा में चल घूम रहे हैं उन्हीं को बुला रहे हैं। वही बॉलीवुड है यार। अभी जैसे तुम बात कर रहे थे ना, तुम्हारी मदर भी डरती हैं। हाँ। तुम कंटेंट ऐसा बनाते हो। हाँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि आजकल के क्रिएटर सच बोलने से डरते हैं? बिल्कुल भाई। तुम कंटेंट क्रिएटर तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स बोले। आमिर खान डर रहा है यार, अमिताभ बच्चन डर रहा है यार, शाहरुख खान डर रहा है यार, विराट कोहली डर रहा है यार, प्रेमानंद डर रहा है यार, धीरेन्द्र शास्त्री डर रहा है यार, जया किशोरी डर रही है। क्यों बोल रहा हूं मैं भाई? एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपने आप को भाई। तुम एक स्टेटमेंट दे दो के खिलाफ तो छोड़ दीजिए, किसी सोशल इशू पर अपने ओपिनियन दीजिए, वो थोड़े क्रिटिकल हो, वो गवर्नमेंट के थोड़े अगेंस्ट हो। पता चल जाएगा तुम्हें कितना हेट मिलेगा, पता चल जाएगा तुम्हारी कितनी इकोनॉमी डाउन होगी, पता चलेगा कितनी गालियां मिलेंगी विराट कोहली को यदि वो एक भी स्टेटमेंट दे देता है क्रिटिकल किसी सोशल इशू पे। बोल दीजिए ना तुम, वो वायु प्रदूषण पर दिल्ली में जो हो रहा है, बोल दीजिए ना फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, बोल दीजिए ना मॉब लिंचिंग पे एक स्टेटमेंट दिलवा दीजिए। तुम है ना, जो मॉब लिंचिंग हुई है, जो अभी मतलब ये चल रहा है, वैमनस्य, हेट्रेड पैदा कम्युनिटीज में, हिंदू मुस्लिम में या कास्ट में, तुम किसी नेता पर, किसी मतलब धार्मिक गुरु पर, या किसी क्रिकेटर पर, या किसी एक्टर पे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए, क्या वो लोग डर नहीं रहे हैं? फट रही है भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, फट रही है। क्यों फट रही है? डर छीन जाएगा। उन्होंने मान लिया ना, बहुत बड़े मालिक हैं। बागी को नहीं क्या, बागी के पास कुछ नहीं है, इसलिए तो नहीं डर रहा ना। उनसे ज्यादा फ्रीडम जी रहा हूं भाई मैं। जो प्रेमानंद नहीं बोल पा रहा, विराट कोहली नहीं बोल पा रहा, मैं बोल पा रहा हूँ। क्यों नहीं बनना है ना मुझे 100 करोड़ का मालिक भाई? नहीं बनना है भाई, नहीं है चूल बनने की, नहीं बनानी है मुझे 100 फ्लोर की बिल्डिंग, नहीं बनानी, नहीं जीना मुझे 150 साल भाई। मुझे नहीं है चुल मेरे चेहरे पे ग्लो दिखे, नहीं है चुल भाई। मुझे चुल क्या है भाई? मुझे चुल इस चीज की है जो सोसाइटी में चैलेंजेबल चीजें हैं वो करना, सोसाइटी की छाती पे डांस करना। हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे, कुछ भी इंप्लीकेशन हो तो लोग डर रहे हैं भाई। कंटेंट क्रिएटर नहीं, लोग डर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट डर रहे हैं भाई। एक सवाल नहीं कर पाएंगे। तुम आम आदमी की मार रहे हो, आम आदमी की FIR नहीं लिख रहे, और नेता का पसीना पहुंच रहे हो। क्यों? वही डर तो निकालने आए, वही डर तो। मुझे एक तरफ ये भी लगता है कि आजकल जो सोशल मीडिया ना एक्टिव तो हो गया है, थोड़ा तो एक्टिव हो गया। यस, हाँ, ये इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है भाई। तुमने ये हफ्ते वाला कांड पढ़ा था, दिल्ली में वो बेचारे नॉर्थ ईस्टर्न लड़कियां रह रही थी। हाँ भाई, उनकी जो कपल था जिन्होंने गलत किया, उनको रेसिज्म किया, उनके साथ धज्जियां उड़ा दी उनकी। तो इवन रेखा गुप्ता को अपने रील बनानी पड़ी, क्योंकि बहन को लगा कि भाई इस टाइम बना देती हूँ, सब जा रहा है तो एक अच्छा रहेगा। लेकिन बहन की एक भी रील AQI पे नहीं आई, AIQ मैं भी भूल गया हूँ, उस पर नहीं आई उनकी रील। अरे उन्होंने AIQ बोला था ना। अच्छा, सटायर भाई, सटायर। मैं भी सटायर। समझ गया। अच्छा मुझे बताओ, तुम इंडियन पॉडकास्ट को क्या समझते हो यार? तुम भी एक पॉडकास्ट में बैठे हो, माइक थोड़ा पास कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इंडियन पॉडकास्ट को क्या समझते हो? इंडियन पॉडकास्ट को डिफाइन करना बहुत तसल्ली से कि ये पॉडकास्ट चल रहा है आजकल इंडिया के अंदर, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर हम बात करेंगे। भाई इंडियन पॉडकास्ट को मतलब नकुल डुल ने बड़ा अच्छा एक्सपोज किया है। अच्छा, हाँ भाई, वो है ना, आई थिंक जिस नकुल डुल ने तो सिर्फ उसके बारे में बोला था। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू नकुल डुल यार, आपने बहुत, आई लव द कंटेंट यू मेक, बहुत अच्छा सटायर कर रहा है भाई, मजा आता है उसके साथ, मजा आता है सुनने में। तो भाई है ना, वो बोलेगा ना यस नो मैन, मोदी आया है तो इलाहाबादिया, ऐसे उसने बैक किया, बैंड हो जाएगा, कर देगा, मार लो मेरी, वही चल रहा भाई। नकुल डुल ने पूरा एक्सपोज किया, पोस्चर बनाया। मान लेते हैं कोई पॉलिटिशियन बैठा है, इलाहाबादिया की शो पे आया, इलाहाबादिया हो जाएगा उसके आगे कोड़ा भाई, बैंड हो जाएगा, ले मालिक मार लीजिए, वही चल रहा भाई, मरवा रहे हैं। लेकिन क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पैसा बनाना ना, कितना बनाना है, कितना बनाना अब है? वो बताएंगे ये तो कितना बनाना है, कितनी। यार मुझे एक बात बता भाई पैसे का मामला है ना, जो मनी का मामला, वो भी रिलेटिव है भाई। कभी ना कभी तुमसे कोई आगे निकल ही जाएगा। जो चुल है ना राज समानी में, इंडिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 पॉडकास्टर बनने की, कितने दिन तक रह पाओगे? तुम्हारी लाइफ स्पैन मतलब तो जो पीरियड है वो होगा 100 साल का। 100 साल के बाद आएगा तुम्हें बीट करके चला जाएगा। क्यों चुल है तुम्हें एक नंबर बनने की, या तुम्हें एक कल्ट क्रिएट करने की? तुम क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं कर रहे, तुम बोल नहीं रहे मॉब लिंचिंग पर कितने पत्रकार मर गए, उन पर नहीं बोल रहे, लेकिन चुल है। वही है ना भाई, बना रहे हैं ये पॉडकास्टर। मैं बोल रहा हूँ भाई, बंद कर दीजिए पॉडकास्टर को देखना, बंद कर दीजिए। बना रहे इकोनॉमी, इनका बिजनेस है ये। एक भी ढंग का सवाल नहीं करेंगे, ये में कूदा नहीं किसी पब्लिक इशू पे बोलने का। अब लोग कहेंगे क्यों बोले पब्लिक इशू पे, ये तो पॉडकास्ट है। जनता को बना रहे, उस जनता के समर्थन में ना बोले,
उसके साथ क्या हो रहा है अब, जो है ना अनजस्टिस हो रहा है इस सोसाइटी में, वही सोसाइटी तो पॉडकास्ट कंज्यूम कर रही है ना। तुम्हारा ये है ना विक्टिम है, तुम्हारा व्यूअर है, जो ऑडियंस है तुम्हारी विक्टिम है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तुम उनकी बात नहीं कर रहे, उनके बारे में नहीं बोल रहे, उनसे व्यूज ले रहे हो, इकोनॉमी बना रहे हो और बोल रहे हो हम तो पॉडकास्टर हैं, इसके बारे में क्यों बोल रहे? कितना गजब है यार। बोला ना, क्या नाम है, जाकिर खान, ए पॉलिटिकल रहो। ये कितना बड़ा प्रिविलेज है पॉलिटिकल रहना। कोई भी इंसान पॉलिटिकल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता भाई। वो हम दोनों सेम है सॉर्ट पे। हाँ बिल्कुल भाई, हो ही नहीं सकता। हमारे कमरे का एसी कितना चलेगा अभी डिफाइन कर रहा था, 20 से ऊपर नहीं जाएगा, 24 से ऊपर नहीं जाएगा। पॉलिटिक्स तुम्हारे कमरे में घुसी हुई है और तुम बोल रहे हो मैं पॉलिटिकल हूँ। सब चीजें तुम्हारे हाथ में शराब आ रही है। तुम्हारा बच्चा क्या पुस्तकें पढ़ेगा, कहाँ जाएगा, तुम विदेश जाओगे या नहीं जाओगे, तुम कहीं शो करोगे या नहीं करोगे, तुम कहीं ट्रैवल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट ने ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, यहाँ तुम नहीं जा पाओगे। सब कुछ तो डिफाइन कर रहे हैं ना, तो कैसे बोलोगे पॉलिटिकल हो दोस्त? तुम्हारी फटती है ये बोलो ना, हमारी फटती है बोलने में। और ये पॉलिटिकल भाई मैं बताऊं सीन क्या है, ठीक है। एक तो भाई तुम बहुत ही हार्श हो गए, मैं भी पॉडकास्ट चला रहा हूँ यार, ठीक है, ऐसे लगा मुझे गालियां पड़ रही हैं, बट भाई ठीक है भाई, हमारा वही रहता है यार। हाँ मैं कोई यार कुछ कह थोड़ी रहा हूँ उसमें, बट मैं अब डिसएग्री हो सकता हूँ, कह भी दो तो नहीं मैं, लेकिन सीन क्या है कि भाई कुछ मेरा बाकी पॉडकास्टर से कोई मतलब तो है नहीं। देयर आर सर्टेन पॉडकास्ट जो मेरे को लगते हैं, भाई मैं तुम्हें हमें मतलब है, हमें मतलब क्यों है भाई, क्यों, और होना भी चाहिए भाई। चेक करो ना भाई, इस देश में, इस दुनिया में किस प्रकार की आर्ट आ रही है, किस प्रकार का म्यूजिक है, तुम उस पर भी सोचो, पढ़ो, लिखो। ये क्यूरियस हो ना भाई, मैं है ना क्यूरियस हूँ राज समानी कैसा काम कर रहा है, क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर है। मैं क्यूरियस हूँ विराट कोहली क्या कर रहा है, वो एक पब्लिक फिगर है यार। लेकिन भाई तुम उसके बारे में तुम्हें किसने हक दे दिया इस जहां पे हम फ्रीडम की बात कर रहे थे, बागी को किसने हक दे दिया कि ये डिफाइन करेगा कि भाई वो वैसा कंटेंट बनाएगा? वो नहीं बनाता भाई। वो कहेगा बागी माँ मैं नहीं बना रहा, जाओ। यस, बहुत अच्छा भाई, तुम आप उत्तर भी सुनो। मैं तुम्हें है ना लिमिट नहीं कर रहा कि तुम ऐसा कंटेंट बनाओ, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हारा है ना, जो तुम्हारा एग्जिस्टेंस है, तुम्हारी जो मतलब तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, वो जो गांव में बैठे लोग है ना, तुम 10-10 मिलियन लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है? जब तुम सोशल मीडिया में इतने बड़े फिगर हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं वही कह रहा हूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करो भाई। बस मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने लग गए तो उनके गेस्ट नहीं आएंगे मेरे। तो मैं ना, जो तुम्हारी ऑडियंस है, मान लेते नीट के स्टूडेंट आपकी ऑडियंस है, और नीट का पेपर में कोई धांधली हो जाती, करप्शन हो जाता, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम उसके साथ खड़ा हो? क्यों नहीं होऊंगा मैं? तो मैं वही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा कंटेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करा कि तुम ऐसा करो ऐसा, मैं तुम्हें हो गया ना भाई, मैं कौन हूँ? मैं नहीं हूँ भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि बस तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ड्यूटीज अदा करो सिटीजन के प्रति, बस इतना सा है मेरा। इस चीज पे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन तुम ये मत बोलो कि सारे पॉडकास्टर्स छूती हैं यार। मैं बना रहा हूँ, सारे तो नहीं बोल रहा भाई। हाँ भाई, एक बार घर जाके मेरा एपिसोड देख लेना, पहले वाले साइकोलॉजी के ऊपर, मैंने डेथ के ऊपर एक एपिसोड बनाया, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स गाइस, प्लीज डू वॉच इट। भाई मुझे प्रखर अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता था भाई प्रखर यार। भाई जब उसने सेक्सी कंटेंट बनाया ना, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं चला उसका। खूब कंज्यूम किया भाई प्रखर का वो भी देखता था मैं, रो एंड रियल। लेकिन जब बेचारा जब नहीं चलता ना, तो देन ही आल्सो मूव टू दिस कमर्शियल लाइन ऑफ कॉलिंग स्टार्स। भाई हमें कमर्शियलाइजेशन से भी कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ प्रोडक्टिव हो, तुम स्टैंड लो भाई। देश में जो चल रहा है ना उस पर बात करो यार। तुम ऐसे तो बोलते हो हम इन्फ्लुएंसर हैं, तुम देश के सोशल इशू पे बात नहीं कर रहे, पॉलिटिकल इशू पे बात नहीं कर रहे, बाकी भाई वुमेन सेफ्टी पे बात नहीं कर रहे। यहाँ पे ना दो पीओवीज हैं। एक पीओवी पता क्या है, एक बंदा है कहता है मैं ना टैक्सेस देता हूँ, एक इंसान है जो साल के 12-15 लाख रुपए टैक्स देता है, कह रहा है इसके बाद ना गवर्नमेंट जाए अपनी मेरे लिए नौकर की तरह काम करे, मेरा कोई मतलब नहीं, और उसके लिए मैं पैसा कमाऊंगा ऑडियंस का बना के जो मर्जी करके। एंड ही इज राइट। भाई तुम ये बोल रहे हैं ना कि गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं, ये बहुत ही बिजर स्टेटमेंट है। तुम भाई साहब, तुम है ना एक सोशल स्ट्रक्चर में रह रहे हो, तुम्हारा गवर्नमेंट से मतलब होगा भाई, होगा ना चाहते हुए भी होगा। बाकी मुझे गवर्नमेंट से कोई मतलब ही नहीं है, या गवर्नमेंट का तुमसे मतलब नहीं। तुम ये बोलते हो कि मुझे मतलब नहीं, लेकिन गवर्नमेंट से तुम्हारा मतलब है भाई। बाकी भाई एक बात समझो, एक इंसान ने टैक्स दिया, ठीक है, उसका टैक्स क्यों देता है? वो टैक्स देने का ना सेफ्टी देगी गवर्नमेंट, इसलिए सेफ्टी प्रोटेक्ट करेगी मुझे, प्रोटेक्ट प्लस सर्विसेज। हाँ, ठीक है। अब मैं घर में किसी स्टाफ को रखता हूँ, किसी अपने लिए एक हेल्प को रखता हूँ जो मेरे घर के कामों में मदद करेगी, क्योंकि मैं पूरे काम नहीं कर सकता, तो मैंने उसको रखा, तो मैं उसको स्टाफ बोलता हूँ। तो मैं गवर्नमेंट को भी यहाँ पे स्टाफ बोलता हूँ कि गवर्नमेंट भी स्टाफ है, गवर्नमेंट कोई रूलिंग पार्टी नहीं है,
वो मेरे लिए काम कर रही है, मेरे नीचे है, क्योंकि मैं उनको पगार दे रहा हूँ अपनी। ये बात तो मैं भी करता हूँ। हाँ भाई, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, हाँ सिटीजन इंपॉर्टेंट है, फिर ये तो मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन तुम सब ये बोल रहे हो ना कि मैं तो टैक्स दे रहा हूँ, आप गवर्नमेंट कुछ भी करे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, गवर्नमेंट का काम मेरे लिए सहूलत करना है। यस, मैं यस सर्विस प्रोवाइडर है गवर्नमेंट में, मान रहा हूँ भाई। अब उस पे मालिक हम है। हाँ, अगर अब उस पे चुनाव किया एग्जैक्टली भाई, पूरी सरकार का किया, बीजेपी का किया। अरे मतलब अभी प्राइम मिनिस्टर है ना, तुम्हारे को लेके क्या व्यूज है भाई? ड्रामेबाज तो है, मुझे ये लगता है पर्सनली, झूठा है। झूठा मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मुझे ये पता है कि यार भाई इस टाइम पे ना मैं बाकी जितनी जनता देखता हूँ, या फिर वो दिख नहीं रहे कहीं पे छुपाए हुए हैं या उठने नहीं दिए जा रहे, मुझे और कोई ऐसा इंसान लगता ही नहीं जो स्पेस फिल कर पाए। अभी मैं बताऊं दोस्त, पूरा मणिपुर जल गया भाई, नहीं बोला कुछ भी नहीं बोल पाए। किसान आंदोलन था भाई, कितने मतलब वो ब्रूटल थे, वो जो लो थे, 3 लो थे, बहुत बेकार थे भाई। इस देश में इतनी समस्याएं यार, इतने पद खाली पड़े हुए, मतलब दिल्ली, मतलब समझ रहा हूँ भाई मैं, प्रोपेगेंडा पूरा चला रहे तुमसे भाई, मुझे पैसे दे दो भाई, मुझे मतलब जितने प्रेमानंद को चंदा आ रहा, मुझे पैसे दे दो, मैं दिल्ली प्रदूषण खत्म कर दूंगा भाई, लिख के दे रहा हूँ भाई मैं, वरना मैं ना कर जाऊंगा भाई, मैं पब्लिक में फांसी लटक जाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। हाँ, जितने है ना पैसे तुम्हें है ना, किसी को चंदा आ रहा है, किसी भी ये धर्मगुरु है या एक पॉलिटिशियन, मुझे पैसे दो भाई, मैं दिल्ली के प्रदूषण की समस्या सोल्व करूंगा। तुम कर नहीं रहे भाई, ये पूरा बिजनेस है, पूरी इकोनॉमी है, तो भाई ठीक झूठा भाई, मुझे झूठा लगता है पर्सनली तो भाई। और बहुत से लीडर हैं भाई, अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोपेगेंडा वेमनेस से कितना पैदा कर दिया, कितनी मॉब लिंचिंग है, डेमोक्रेसी दिनों ने भाई, पूरी जुडिशरी में इनका इन्फ्लुएंस है, पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाट रहा है यार। देखो अगर ऐसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं डेमोक्रेसी की। यार देखो, अभी हम पैदा हुए हैं तो हमारे टाइम पे ये चीजें चल रही हैं। जब मैं अपने फादर साहब से पूछता हूँ तब इमरजेंसी लगी थी, हाँ, तब वो उसको बोल रहे हैं, हाँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये गवर्नमेंट अच्छी। मैं कह रहा हूँ इस टाइम पे भारत में ना कोई ऐसी सरकार आई नहीं है जो, ये सरकार ना मुझे सिर्फ इतनी लगती है कि ये नेशनल हित में है, ये भारत के हित में बात करती है। क्यों? क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता ये नेशनल हित में बात करें, मुझे लग रहा है बना रही नेशनल हित के नाम पे। भाई डिफेंस बजट देख लो तुम्हारा यार, मैं कह रहा हूँ डिफेंस बजट देखो। सबसे पहले तुम ये देखो कौन कैसे तुम अपने घर को स्ट्रांग करते हो। ये तो है भाई, डिफेंस बजट बढ़ाया है भाई, हमारी आर्मी स्ट्रांग हुई है पहले से, उनको तुम्हें लगता है उनको फ्रीडम मिल गई है। अगर तुम नहीं मानते, आई हैव ऑन रिकॉर्ड ऑन माई पॉडकास्ट जहाँ पे मैंने एक्स आर्मी ऑफिसर्स बुलाए हैं, जिन्होंने कांग्रेस के टाइम पे भी सर्व किया, जिन्होंने बीजेपी के टाइम पे भी सर्व किया, एंड दे से जिस लेवल का हमें एक्सेस दिया जाता है, एक सिपाही अगर खड़ा है ना, उसको बोला है, वो कह रहे कि तू गोली नहीं चलाएगा, और वहां से गोली चली जा रही है, तुम उस सिपाही का ना मोराल खत्म कर रहे हो। कह रहा है हमें इस टाइम पे ना हमारी पीठ सीधी करने का मौका भाई। देखो मैं या मतलब तुमसे एग्री करता भी हूँ कि थोड़ा चलो इन्होंने विल दी है, पावर लूज किया भाई, उनको दिया है फ्रीडम की भाई, तुम एक्शन ले सकते हो, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन एक स्ट्रक्चरल चेंज आना भाई, वो नहीं लग रहा मुझे, मतलब जो स्ट्रक्चर में चेंज होता है ना, एक मिलिट्री को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर दिया है तुमने, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, आज भी नहीं है भाई इतना, मतलब आज भी हमारे उधर मतलब ये क्या, अभी देख लीजिए पाकिस्तान के साथ हमारा जो हुआ था सिंदूर, यस, ऑपरेशन सिंदूर, ट्रम्प आ गया तो हम पीछे हट गया यार। भाई तुम्हें पता है जब वॉर हो रही थी ना, वॉर ना ऐसे नहीं होता कि अभी हमें 10 साल पीछे ले जाती, ये भी सोचना पड़ता है। मैं समझता हूँ। और तुमने अभी स्टेटमेंट सुनी भाई है ना, एक क्या नाम है, ब्रह्म चेलानी है, ब्रह्म चेलानी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। हाँ। एक स्ट्रेटेजिस्ट है, मतलब डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट है ब्रह्म चेलानी, मैंने उसका ट्वीट पढ़ा भाई, जो इंदिरा गांधी ने किया था बांग्लादेश के टाइम पे, वही मोदी जी ने कर दिया भाई। हम मतलब जीतने वाले थे, जीत गए थे यार, लेकिन एकदम पिछड़ गए, बैकफुट, फ्रंट फुट पे जा रहे थे, बैकफुट पे आ गए। मेरा मन मैं उससे एग्री कर रहा था भाई, मैं भी एग्री कर रहा हूँ। उस टाइम पे तो हमारा ये था कि हम तुम्हारी है ना, जो चाइना की भी गांड फटती भाई, बहन जो स्टैंड लिया हमने, पीछे हट गए ना यार, दिखाओ ना यार, खड़ा होकर दिखाओ, बहन मारो ना गांड, क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। नहीं, बहुत ऑफिसर्स गुस्सा हुए थे, बहुत ऑफिसर्स। जसमोर को मैं पढ़ रहा था, और भी जितने डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट बोल रहे हैं भाई, यार अब क्या सरेंडर ही कर दिया ना भाई, ये पूरा सरेंडर था। और तुम बोल रहे हो कि मैं तभी तो बोल रहा हूँ ना भाई, स्टैंड लेना, वो स्टैंड ले रहा, क्या नाम है, जेलेंस्की स्टैंड ले रहा ना, स्टैंड ले रहा भाई जेलेंस्की, तुम कितनी भी गालियां दो, ट्रम्प से आंख में आग डाल के बात कर रहा है, स्टैंड ले रहा है, घुटने नहीं टेके हैं अभी ट्रम्प। और पूरा यूरोप, पूरा जो ये बोलते हैं ना तुम्हें साथ दे रहे हैं, नाटो वो काट रही है, और फिर भी खड़ा है, अकेला खड़ा है वो, खड़ा भाई। तो यही है ना भाई, खड़ा होना भाई। देखो वही बात भाई, मतलब हम ना 18 कहा जो स्टैट्स आता है ना, हम 18 घंटे दूर थे सिर्फ, जो हमारा मिशन था, 18 घंटे दूर थे पाकिस्तान के पीएम को मारने के लिए। ये इट्स ऑन न्यूज,
ये ट्रंप ने भी एग्री किया है और हमारे डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट ने बताया। सिर्फ 18 घंटे का फर्क था। ऑपरेशन सिंदूर 18 घंटे और चलता, पाकिस्तान का पीएम वुड बी इन आवर हैंड्स, तो इट मींस पाकिस्तान वुड बी इन आवर हैंड्स। लेकिन हम रुक गए। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान का पीएम तो डमी पीएम होता है। हमने ब्रेक लिया। बाकी भाई थोड़े थके हुए थे, रात को शिकार कर रहे थे। मुझे नहीं पता कैसा शिकार, तुम समझ रहे हो? ठीक है, ओके जी भाई। बाकी भाई क्रिकेट चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। व्हाट डू यू थिंक यार, क्रिकेट इंडिया में अच्छा है बुरा है? क्रिकेट मतलब कोई भी खेल है, मतलब एक वो भी एक आर्ट ही है भाई। मैं विराट कोहली को आर्टिस्ट मानता हूँ भाई। लेकिन जब एक वो स्पोर्ट्स एक साधन बन जाता है, किसी चीज का एक साधन बन जाता है, तो वो वहां खत्म हो जाता है। फिर वहां पर मतलब कुछ और ही आ जाता है। अब हमारे देश में क्रिकेट क्या है भाई? क्रिकेट एक साधन बन चुका है किस चीज का? फेयर एंड लवली बेचने का। इसके अलावा कुछ नहीं, पूरा बिजनेस है भाई। हाँ। क्रिकेट क्या है? किंग 11 जो चल रहा है ना, सट्टा लगा रहे हैं। विराट कोहली, क्या नाम, रोहित शर्मा, शायद विराट कोहली तो नहीं सट्टा प्रमोट कर रहा है, मुझे ख्याल से कोई भी नहीं कर रहा। सबकी फट गए पीछे हो गए। स्टेक चल रहा है। आईपीएल में देख रहे हो ना तुम क्या चल रहा है? वो सिर्फ क्रिकेट एड का साधन है भाई, और कुछ नहीं है भाई। वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैं मतलब साउथ अफ्रीका के साथ अभी जो हम हारे हैं, बस वही मैच देखा भाई मैंने, उसी में हक दिया है भाई। पाकिस्तान की भी तो मारी है उससे पहले। हाँ, पाकिस्तान की बात। तो भाई क्रिकेट मतलब ठीक है भाई, लेकिन अभी वो क्रिकेट, हाँ, मुझे ऐसा बिजनेस आ गया भाई, क्रिकेट नहीं रहा। मैं क्रिकेट का मैं ना एक पर्सपेक्टिव तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं ये बोलूंगा भाई, तुम मत देखो क्रिकेट यार। मैं तो ये बोलूंगा, मत देखो भाई, कोई मतलब सेंस ही नहीं है भाई, मत देखो यार। तुम इसको ना इस तरीके से देखो कि, और मैं क्यों कह रहा हूँ क्यों देखो, क्यों नहीं देखो, क्योंकि भाई वो मजा ही नहीं रहा भाई क्रिकेट देखने में। अब मजा है ही नहीं भाई, वो पूरा बिजनेस है, पूरा मतलब बकचोदी है भाई पूरी। तुम्हारा है सारा एक क्या स्क्रिप्ट है। अभी तुम मतलब हेट रेट भी पैदा करने लगे। अब तो तुम हाथ नहीं मिला रहे हो भाई। तुम जिन खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिला रहे, इसके प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिला रहा है, उसके साथ मीटिंग कर लेगा इन फ्यूचर, कर की भी है, कितने वॉर हो चुके हैं। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुमसे करवाया जा रहा है, शायद करवाया ही जा रहा होगा। तुम्हें बोला जा रहा है खेलो मत, खेलो तो फिर इज्जत से खेलो। क्यों हमें हेट करनी है भाई पाकिस्तान की आम जनता से? क्यों हेट करनी है भाई? क्यों क्रिकेटरों से हेट करनी है भाई? ये हेटर पैदा कर रहा है ना भाई। तुम हाथ नहीं मिला रहे, क्रिकेट खेलो, क्रिकेट भी बंद कर दो ना। तुम्हें भी समझा जा रहा है कि तुम भाई हम क्रिकेट तो खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। क्या दी है भाई? हम पागल है, मूर्ख है भाई? मुझे नहीं लगता कुछ भी सेंसिबल है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ना थोड़ा सा अलग है। मेरे को ये है कि क्रिकेट अच्छा है, स्पोर्ट्स क्रिकेट है अच्छा ना है भाई। जैसे ना हम क्रिकेट एक साधन हो सकता है अच्छे रिलेशन बनाने के लिए, लेकिन तुम तो इसके अगेंस्ट जा रहे हो। तुम संबंध बिगाड़ रहे हो, दो देशों में हेट्रेट पैदा कर रहे हो। जो ऑडियंस है ना, वो गई हुई है ऑडियंस, हुआ हुल्ला करने ये लोग वो मान लेंगे भाई पाकिस्तान तो हमारा एनिमी है, परमानेंट एनिमी है। ऐसा शो कर दिया है ना, तो तुम जहर डाल रहे हो बचपन से ही। जो बच्चे भी गए हैं उनके जहर डाल रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पता है क्या था क्रिकेट को लेके कि ना, क्रिकेट की वजह से ना जो और स्पोर्ट्स हैं उनको बिल्कुल ये भी है, ये पॉइंट भी है बिल्कुल भाई। हाँ। क्यों तुम देखोगे हम क्रिकेट को ना क्या चीज बिकती है जिसको सेलिब्रेट करते हैं, जो लोग उसको खुशी से देखते हैं। क्रिकेट हो गया, बिग बॉस हो गया, जो इसमें क्या शोर मच रहा है, कलेश हो रहा है, अभी 50 चल रहा है जिसमें जा रहे हैं सब, तो वो सब हो ही जा रहा है। तो क्रिकेट के कारण ही हमारे ओलंपिक में पदक नहीं आ रहे ना भाई, कह सकते हो, क्योंकि दूसरी के साधन ही नहीं सारा वो कैप्चर कर लिया ना, डोमिनेट कर लिया ना पूरा, मतलब स्पोर्ट्स को क्रिकेट ने पूरा ही। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, किसी लड़की से, दोस्त से मेरी से, वो क्रिकेट देख रही है, वो सिर्फ मेल क्रिकेट देख रही, फीमेल भी नहीं देख रही। तो तुम देख रहे हो ना, एक क्रिकेट ने, एक स्पोर्ट्स ने कितना डोमिनेट कर लिया। हम तैराकी नहीं देख पा रहे, हमें वॉलीबॉल का नहीं पता, फुटबॉल का नहीं क्या इंडिया में चल रहा सी। तो ये सब है ना एक प्लान तरीके से, पूरा एक सिस्टम है कि इस स्पोर्ट्स को डोमिनेट रखना। पूरा मीडिया है, पूरी गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें पैसा बन रहा भाई, बिजनेस है। तो ये मतलब कितना टैलेंट खा गया है क्रिकेट भी हमारा, कितनी कुश्ती, क्योंकि कोई भाव नहीं दे रहा ना भाई। क्यों बनेगा कोई कुश्ती का प्लेयर? क्यों खेलेगा कोई वॉलीबॉल? कोई नहीं जान रहा ना, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा ना। तो ये चीजें हैं भाई, बहुत स्पोर्ट्स, बहुत खिलाड़ियों को खा गया क्रिकेट। ये क्रिकेट की तरह ना एक अभी इंडिया में एक AI समिट भी हुआ था दिल्ली में, पढ़ा उसके बारे में आपने? हाँ। तो आपके क्या जो यूनिवर्सिटी का चला था, वो बेचारे गलगोटिया वाले फंस गए। हाँ, लेकिन तुम्हारा क्या व्यू है, गलगोटिया गलत था सही था?
भाई गलत ही इसमें, क्या सही बोलेंगे, कैसे सही बोल सकते हैं? तुम चाइना ने कुछ इन्वेंट किया और तुम अपना बता रहे हो ये भाई। यार इसका ना मैंने ना इस पे बहुत गहरा थॉट दिया जी। मैंने कहा गलगोटिया बेचारा ना पकड़ा गया, स्केपगोट समझते हो उसको, बलि का बकरा बन गया, लेकिन सब ऐसे हैं। यस हाँ, ये तो भाई हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया के अंदर, वो कभी भी तुमने देखा हमारे बच्चों ने, हम भी ऐसे हैं, मैं भी ऐसा हूँ कि मैं अभी पेपर देकर आया हूँ किसी चीज का, मैंने कहा यार उसकी डेप्थ में नहीं गया मैंने कहा ये लिख के ना पास हो जाऊंगा, निपटे, डिग्री आ जाएगी। यही चल रहा है कॉलेजेस के अंदर, यही चल रहा है स्कूल्स के अंदर। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम, और हम भी करप्ट हैं इसके साथ कि हम कोई नई चीज बना ही नहीं रहे हैं। यस, तुमने सही बोला भाई, उसको बलि का बकरा बनाया जा रहा। हम भी तो ये है ना, एक रेस में, रेड रेस में शामिल करना चाह रहे हैं लोगों को, वही है। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल भाई, मतलब लेकिन फिर भी यार, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम में है रिफॉर्म की आवश्यकता भाई। तुम एक क्वेश्चन कर लो यार, तुम्हारा टीचर ऑफेंड हो जाएगा दोस्त। तुमने कोई क्रिटिकल सवाल कर दिया ना, तुम्हारा टीचर ही ऑफेंड हो जाएगा। उसके अंदर इतने भी मतलब वो नहीं है टॉलरेंस कि कोई डिफरेंट ओपिनियन दे सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी जो छोड़ दीजिए, जैसे JNU है, उसमें डिसेंट को मतलब टॉलरेट किया जाता है। मैंने देखा भाई, मैंने मेरी यूनिवर्सिटी में, मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेजेस में नहीं करते भाई। एक भी तुम डिफरेंट ओपिनियन रख लो, क्रिटिसाइज कर दो टीचर को, पर्सनल ईगो पे ले जाते हैं भाई। तो ग्रो कैसे करेगी ना सोसाइटी? एक अच्छा स्टूडेंट कैसे बन पाएगा? डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट सोच पाएगा तभी ना। लेकिन वही यार, अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि यार बाकी भाई हेल्प मी डिजाइन एजुकेशन सिस्टम फॉर इंडिया, एक छोटे शब्दों में तुम क्या करोगे चेंज, बिल्कुल रूट लेवल से? मैं पहले तो टीचरों को रिप्लेस करूंगा भाई, टीचरों को ही पढ़ाऊंगा पहले। मैं उनका लाल करूंगा भाई, उनके पिछवाड़े को। और पूरा मतलब एक कहते हैं ना रेगुलेशन सिस्टम पूरा भाई। जो टीचर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा भाई, पे लो। और मैं ये भी कहूंगा कि टीचर गॉड नहीं है भाई, तुम पूछ रहे हो दीपक है, कुछ नहीं है, ये ऐसा कर नहीं रहे अभी तक। हम रियल में दीपक पैदा करेंगे। मैं टीचरों को पेलूंगा भाई पहले, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे भाई। एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे, ऐसे ऐसे ये इनको रेगुलेट करेगी, मॉनिटर करेगी पूरा एजुकेशन सिस्टम। तो वो है भाई, पहले टीचर अच्छे होंगे ना। टीचर भी नहीं है ना भाई, वो सिर्फ ये ना सोचे कि हमारा प्रोफेशन है, पैसे कमाने आए हैं, एक एग्जाम निकाला, काम बन गया, लाख रुपए महीने के आ रहे। नहीं भाई, तुम्हें डिलीवर भी करना। जो 90 या 60 बच्चे तुम्हें पढ़ा रहे हो, उनका खोपड़ा खोलना है। खोपड़ा खोलने के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए दिया जा रहा, तुम उल्टा उनको ओबीडियंट बना रहे हो। बनाओ ना डिसोबीडियंट, दो ना स्पेस। तो वही है ना। तुम्हें कहीं ऐसे नहीं लगता डिसोबीडियंस की वजह से लोग काफी ज्यादा सवाल पूछना इस ठीक है, सवाल पूछना, क्रिटिसाइज करना, लेकिन तुम जब एक मास लेवल पे पहुंच जाते हो तो तुम उस चीज को डिराइव करने लगते हो। क्योंकि मुझे अभी जब तुम बात कर रहे थे, मुझे थॉट आया ध्रुव राठी का, ठीक है, क्योंकि किसी टाइम पे ना वो क्रिटिकल थिंकिंग को एनेबल करता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है यार वो ना एक प्रोपेगेंडा में चला गया है कि वो जहां पर बात करता है ना, वो तुम पीएम को हेट कर सकते हो, तुम पीएम को क्वेश्चन कर सकते हो। भाई आपका सवाल जायज है, तुम एक इतनी बड़ी ओहदे को ना गधा नहीं कह सकते। यस, बिल्कुल आपकी सही स्टेटमेंट। व्हाट आर योर व्यूज ऑन ध्रुव राठी? अल्टीमेटली ठीक लगता भाई मुझे, अल्टीमेटली कि एट द एंड क्वेश्चन कर रहा भाई, चीजें एनालाइज कर रहा। बट यार मैंने उसको कभी, हाँ ये बोल सकते हैं कि भाई मतलब वो सिलेक्टिव क्वेश्चन, सिलेक्टिव जगहों पे क्वेश्चन कर रहा है ना। हाँ ये बोल सकते हैं। जब और जगहों पे चीजें हुई तब मैंने एक्सपेक्ट किया अगर ये यहाँ पे बोल रहा है तो उसमें से नहीं आया, तो ठीक है। लेकिन भाई, लेकिन अपना कमा रहा है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वो कमा लेता होगा ध्रुव राठी। भाई मुझे क्या लेना, कितना ही कमाए भाई, मैं उसके बारे में उसको इतना नहीं, मैं इतना सोच नहीं रहा किसी के बारे में क्या कमा रहा क्या नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि भाई कम से कम एक चीज सिखा रहा हो। जैसे हमने भी कुछ वीडियो, मैंने अब बहुत टाइम हो गया उसकी वीडियो देखी, पहले देखी थी, वही आप वाला बात है ना कि कुछ नया नहीं मिल रहा अब। जैसे कुछ मेरी ऑडियंस भी अभी समझ रही होगी कि बागी में भी अब नया नहीं है, जो मुझे 1 साल से सुन रहे हैं वो लगेगा कि बागी भाई कुछ नया नहीं कर रहा, वही बोल रहा है। तो मुझे, मेरा भी वही हो गया ध्रुव राठी के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि रेलेवेंस क्या है ध्रुव राठी ने क्या दिया, कम से कम है ना भाई, उसने भाई चैलेंज उठाया, ये तो मानना ही पड़ेगा, क्वेश्चन किया है ना। इतनी जो ऑडियंस उसके पास ऐसे ही नहीं है भाई। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा कि भीड़ ही डिसाइड करेगी। अच्छा, मैं तो मैंने एक चीज बताता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बात तो की उसने, बात की रियल इश्यूज, हाँ रियल इश्यूज पे बात की भाई ने, ये बात रिस्पेक्ट टू दैट। अब बात करना कैसे होता है, क्या 3 चीजें हुई हैं, A B C। A से मुझे तर्क ये लगता है, B से मुझे तर्क ये लगता है, C से ये तर्क मुझे ये लगता है, इन तीनों में ये चीज मुझे गलत लगती है। ये होता है क्वेश्चन करना। अब होता है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा क्या होता है, इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग यहां पर ये हुआ था, यहां पर ये पकड़े गए, इस प्रोपेगेंडा बी में ये हुआ था, यहां पर ये पकड़े, वो ये करता है।
मैं कह रहा हूँ इसमें क्वेश्चन नहीं है, इसमें एलिगेशंस है। मुझे उस बात, जब मैं उसकी वीडियो देख रहा था ना, जब वो भाई वो बताता है ना कि धरती कितनी तेज मूव कर रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो चैट जीपीटी भी बता देता है और बहुत अच्छे तरीके से हाथ हिला के बताता है। आई लव दैट गाय फॉर दैट। बट व्हेन इट कम्स टू नेशन, मैं कह रहा हूँ तुम भाई मोदी को जो मर्जी बोल, तू मेरे भारत के लिए बोलेगा ना तो मेरा खून खोलेगा और मैं तो रैपट मारूंगा, ठीक है। मेरे को जनरली ये फील होता है, क्यों, मेरे नेशन के ऊपर मत बोलो, तुम नेशन के हित में बोलो कि नेशन में क्या गलत हो रहा है। तुम ये नहीं बोल सकते कि भारत ये झूठ बोल रहे हो, भारत ऐसा नहीं है, भारत ये है। तुम ही डज बिकम एन एंटी नेशनल एट दैट टाइम। भाई मुझे तो तुम्हारी स्टेट बिल्कुल बिजार लग रही है भाई, ये बिजार लग रही है। हाँ। हेल्प करो तुम भारत को क्यों नहीं भाई, भारत को कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हो तुम? भारत में कमियां क्या क्रिटिसाइज नहीं कर सकते भाई? भारत की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो। भारत को मतलब जो है ना, मैं कर रहा हूँ, मैं बाबा को, भारत में कौन रह रहा है भाई? अल्टीमेटली ये लैंड की कौन तारीफ कर रहा है, कौन इसको? लोग ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बीइंग, सिटीजन है, उन्हें की तो बोला जा रहा है ना, पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल सिस्टम, उसको ही तो क्रिटिसाइज किया जाएगा ना। हाँ? नेशन है क्या आदमी? हाँ, नेशन एक आइडिया है। हाँ, नेशन एक आइडिया, लोग ही तो है ना भाई। हाँ, हाँ, तो हाँ, अब मैं ना बोलूं कि यहाँ की पुलिसिंग सिस्टम चूतिया, ना बोल सकते हो, ये भी तो नेशन ही है ना। ये यार एक बात बताना मेरे भाई, फर्क होता है ना चीजों का। हाँ, मैं जो तेरे को तुम जब बोलते हो ना कि तुम भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते, इसका मतलब क्या? डिफाइन करो। भारत के खिलाफ नहीं बोल सकते मतलब तुम इंडिया को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते थर्ड नेशन के अंदर। जैसे तुम बाहर नहीं बोल सकते कि भारत में बेरोजगारी है, ये तो फिर मतलब डिसरेस्पेक्टफुल भी तो है ना भारत में। नहीं तो अभी मैं समझाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, ठीक है। इट्स अ वेरी थिन लाइन, पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आई, मुझे लगा तुम समझ जाओगे इस बात को। मैं कहता हूँ कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने XYZ चीजें कर दी, ठीक है, मोदी ने ये गलत कर दिया, मोदी इसको कर सकता था तो भारत का तर्क ये होता। तुम जाके करते हो, अगर भारत $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, झूठ है ये, भारत $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, तुम अपने फैक्ट्स दे रहे हो उस चीज में। तो तुम एक बाहर के मीडिया के अकॉर्डिंग, बाहर जैसे होता है ना, घर के कलेज घर में रखो, अल जजीरा जैसे BBC है, हाँ, तुम उनके आगे जाके ये चीजें दिखाते हो कि इंडिया इज शिट, ठीक है। वो चीज मुझे पसंद नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम अपने देश को नीचे नहीं कर सकते, तुम देश के हित में बात करो, देश के खिलाफ खड़ा हो। तुमने कभी इजरायली को देखा किसी की अपने इजराइल के बारे में गलत भाई बोला? मैं यहाँ फिर डिसएग्री कर रहा हूँ आपसे भाई। तुम डिसएग्री कर सकते हो, तुम मुझे 2-1 करोड़ रुपए यहाँ से भाग जाऊंगा, मैं आऊंगा भी नहीं इस देश में, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम भारत बनने लायक नहीं मेरे भाई। फिर मेरे पास ना ऑप्शन थी यूएस में सेटल होने की, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ तुम्हारे पास पैसा है ना, निकल लो यहाँ से, कोई FIR भी नहीं लिखेगा इस देश में। तुम्हारी क्या डिग्निटी है? तुम्हारी शुद्ध हवा नहीं मिल रही। हम दोनों डिसएग्री करते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, तुम्हारा ओपिनियन हो सकता, मैं तो ये बोलता हूँ तुम्हारे पास पैसा है ना, मैं ये भी बोलता हूँ जिस दिन तुम्हारे सिस्टम से पाला पड़ेगा ना, उस दिन पता चलेगा कि बारू और क्या कितने भाई थे। हरियाणा में कहावत हमारे, तुम्हें उस दिन पता चलेगा ये सिस्टम कितना फक्ड अप है। मैं इस बात से भी एग्री करता हूँ, एग्री करते हो ना। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस देश में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना ह्यूमन डिग्निटी है, ना पुलिसिंग सिस्टम बढ़िया है, ना जुडिशियल सिस्टम बढ़िया। निकल लो। तुमने सोचा कभी ठीक करते? लेकिन मैं निकलूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ निकल लो। लेकिन मैं यहाँ रह के मैं जान दे के इस सिस्टम को बदलने का प्रयास करूंगा। मैं अब ये जो तुम बात कर रहे हो ना, हम दोनों अब सेम लाइन पे बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास भी ऑप्शन थी। मैं जब ये बोल रहा ना, ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है इस देश के प्रति, इस सिस्टम के प्रति। भाई ये मैंने तेरे को काटा क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को भी पता है जिस दिन किसी दिन कुछ कांड होगा तुम्हें पीस दिया जाएगा। दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स एंड ट्रस्ट मी, इंडिया के बाहर भी ऐसी काम होता है। तुम US रह लो, UK रह लो, कनाडा रह लो, तुम्हें नहीं भाई ऐसे काम नहीं होता भाई। तुम रहे हो, मैंने पढ़ा है ना भाई, सिस्टम को जाना है। कैसे जान लीजिए तुम वहां रहे नहीं तो? अच्छा मैं पढ़ता नहीं भाई। पढ़ने से क्या होता है? क्या पढ़ा है तुमने? भाई तुम्हें पता चलेगा ना फ्रीडम ऑफ। क्या पढ़ा है तुमने? कहां से पढ़ा है? मुझे सोर्स बताओ। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं भाई। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, न्यूज़पेपर में ना आर्टिकल्स अभी है ना, आर्टिकल्स आर वन मैन थॉट, आर्टिकल्स आर वन मैन थॉट। ये मेरा व्यू है, मैंने आर्टिकल लिख दिया बिकॉज मैं एक जर्नलिस्ट हूं। आर्टिकल्स आर नेवर न्यूट्रल। मैं जो बता के थक गया लोगों को इस चीज को। भाई मैं अभी फ्रांस का एग्जांपल देता हूं। फ्रांस में है ना, यदि हमारे यहाँ तो मेंटल हेल्थ का कुछ सभी का कुछ बात भी नहीं हो रही, वहां पे तुम्हें स्पेशल है ना, यदि तुम बोल दोगे मुझे एंजाइटी हो रही, लीव दे देंगे भाई। उस देश में कौन रहना पसंद नहीं करेगा? आपको गवर्नमेंट मतलब छुट्टी दे रही है, पैसा दे रही है कि तुम जो चिल करो। इंडिया में तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो स्टिग्मा है, मैं बोल दूं ना मुझे डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है इस देश में। भाई तुम सोच रहे हो ना, हम इस देश के लिए काम कर रहे हैं, इस देश की कमियां में बात करनी पड़ेगी। इस देश में जो समस्या है भाई, मैं ना तुमसे बहुत अच्छा एग्री कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना, जबकि यहाँ से भाग जाओ, निकल लो यहाँ से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पुलिस वाला है ना, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देख सोचना, देख दोस्त में कितने, अभी याद आ गया मेरा दोस्त है सुमित, गुड़गांव में रहता है, 53 सेक्टर में गुड़गांव में। वो जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग लेता है जिम्नास्टिक की। रात को कंस्ट्रक्शन करना इलीगल है,
क्योंकि है ना तुम्हारा फंडामेंटल राइट है सोना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई। जैसे मैं थका हुआ हूँ, मैं सो नहीं पाया, सोना भी थेरेपी है। तुम्हारा माइंड भी तभी वर्क करेगा जब तुम रेस्ट में हो, तुम फ्रेश हो। और सोना, स्लीपिंग तुम्हें फ्रेश करता है। तो बोल रहा है कि मेरी ट्रेनिंग इससे इम्पैक्ट हो रही है कि आप इसको बंद कर दीजिए। उसने थाने में डाले रिपोर्ट कि इसको बंद करवाइए। टूलिप वाला है जो प्रवीण जैन है, मोदी के साथ भी फोटो है, खट्टर के साथ भी फोटो है उसकी। तो वहां का एसएचओ पता क्या बोल रहा है, तो ये पीजी छोड़ दे, ये जगह छोड़ दे। अबे एसएचओ तो पूंजीपतियों का चाटेगा क्या? प्रवीण जैन का चाटेगा, टूलिप वाले का चाटेगा। इलीगल है, वो इलीगल काम कर रहा है। और तुम एक सिटीजन को, क्योंकि वो कमजोर है, पैसा नहीं है, पावर नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं, उसको बोल रहे हो तू पीजी छोड़ दे, गुड़गांव छोड़ दे। अब उसकी कोई नहीं आवाज उठाया, मैंने आवाज उठाई। और मुझे भी अच्छा लगा कि मुझे ये वो भाई बोल रहा सुमित की भाई, मुझे एक ही व्यक्ति लगा कि बागी भाई बोल सकता है इस चीज पे, तो मैं एसएचओ गाली भी ना दूं। तो अभी उस पे क्या सीन चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा, वहां कंस्ट्रक्शन हो रहा। वीडियो भाई उसने बाकायदा 15 वीडियो। तुम लोगों का भाई है ना, ये मरना है। तुम लोगों की नींद, पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं दर्ज की भाई। उसको बोल रहे हैं खिलाड़ी को कि तू ट्रेनिंग छोड़ दे, पीजी छोड़ दे और कहीं चला जाए, ये चलेगा कंस्ट्रक्शन। भाई यदि है ना मैं नहीं सो पा रहा, ये मरने से भी बदतर होता है जीना कई बार, जब तुम्हारी डिग्निटी नहीं होती। इस देश में कहने को रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, पुलिसिंग है। पुलिस क्या कर रही है? चाट रही है टूलिप वाले का। टूलिप वाले ने पैसे दे दिए होंगे ना, परमिशन भी ले ली होगी इलीगल तरीके से। वो तो हाँ। तो ये चल रहा। अब मैं इसके खिलाफ ना बोलूं, वो है ना, वो मेरे को बोल रहा था मुझे स्पॉन्सर कर दो, मैं ये देश छोड़ दूंगा। एसएचओ को बोला। ये एसएचओ की कमी है, उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा पुलिसिंग सिस्टम तो करप्ट है, चाट रहा है अमीर लोगों की, गरीब लोगों को ही बोल रहा है, खिलाड़ी को बोल रहा है। क्या किसी नेता को बोल पाएगा? टूलिप वाले का चाट भी लेगा या एसएचओ चाट भी लेगा? इन्फ्लुएंस है, पावर है। तो ये तुम सोच रहे हो ना, ये सिस्टम पूरा जुडिशरी पुलिसिंग, तुम्हें लगूंगा कि मैं सिनिकल हो रहा हूं, लेकिन है ये कमियां भाई। तुम बोलोगे तुम एक ही पर्सपेक्टिव दिखा रहे। हाँ कुछ होंगे भाई ईमानदार ऑफिसर भी, प्रेज करता हूं मैं उनको। हमें अच्छा लगता है भाई जो लोग इस्तीफा दे देते हैं ऑफिसर कि भाई ये मैं अनफेयर चीजें मैं ये नहीं करूंगा, उनको प्रेज करते हैं हम। लेकिन ऐसे एसएचओ बहुत ज्यादा है भाई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पढ़ो तुम्हारे पुलिसिंग सिस्टम पर भाई। तुम बाहर सेफ होगे, जब पुलिस थाने में आ जाते हो तुम्हारी मारी जाएगी, वहां सेफ नहीं हो। ये गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की। और फिर तुम बोल रहे हो, वो बोला सुमित कि भाई तुम मुझे स्पॉन्सर करो, मैं चला जाऊंगा यूरोप। तुम है ना तुम है ना, वो एसएचओ क्या सोच रहा, मैं देश सेवा कर रहा हूँ, तुम देश सेवा नहीं कर रहे भाई। है ना, ये मेरे लिए है ना डिग्निटी के साथ जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई ऑफिसर मेरे से है ना ऊंची आवाज में बात करता है ना, मेरी आत्मा खुल जाती है भाई, रोने लगता हूं मैं। क्यों तू मेरे से ऊंची आवाज में बात कर रहा है भाई? क्या है तुम? तो 10 खोपड़े हैं क्या तेरे पास? क्या बन गया तू? ऑफिसर बन गया तू? पहले तो ये भी है ना, ह्यूमन बीइंग ही नहीं समझते ना हमारे ऑफिसर। तू समझ रहा है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ, मैं वो फ्रस्ट्रेशन समझ रहा हूँ। हाँ तुम कहीं चले जाओ यार, ये पहले तो भाई तुम इनको सिखाओ, फंडामेंटल राइट्स पढ़ाओ भाई। हम समझो भाई, हम ह्यूमन है यार। ठीक है तुम लग गए भाई 10 पेपर दे गए नौकरी, तुम बन गए भाई 2 लाख लोग के 2 लाख वोट लेके पॉलिटिशियन बन गए तुम, बाबा भाई है तुम्हारा इन्फ्लुएंस। दोनों से सेम व्यवहार करो ना भाई, जो टूलिप वाला प्रवीण जैन है और जो वो खिलाड़ी है। लेकिन नहीं हो रहा। इसी इक्वालिटी को लेकर हमारा कंसर्न है, इसी फेयरनेस के लिए हम काम कर रहे हैं, जान देने को तैयार है दोस्त, इसी फेयरनेस के लिए। एंड दैट इज व्हाट द फ्रीडम यू वर टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल गुड यार। ठीक है, वी गोना रैप अप। ठीक है बिल्कुल भाई थैंक यू बागी भाई, आप आए, बिल्कुल दिल से थैंक यू। मुझे भी अच्छा लगा दोस्त यार। मतलब मेरे को बहुत रेयर होता है कि मैं ऐसा पॉडकास्ट होता है जहां पर ना व्यूज कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, और इसका ये मतलब नहीं कि हम लड़ाई कर रहे हैं, इट मींस कि हम एक आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं। शायद मैं कुछ चीजें मेरी बदली हैं, कुछ चीजें आपकी बदली होंगी। आई विश। बिल्कुल भाई, मेरी दोस्त एक पत्रकार, उसने बोला कि आप डिसएग्रीमेंट स्वीकार करते हैं। मैंने उसको अभी मैसेज दिखा भी दो, गालियां भी दे भाई, वो भी स्वीकार है, मेरे को गालियां भी। मेरा फर्म बिलीव है, एब्सोल्यूट बिलीव है फ्रीडम ऑफ स्पीच में, एब्सोल्यूट। मुझे पता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच की ताकत क्या है भाई। तुमने फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद कर दी ना, किसी व्यक्ति ने डिफरेंट सोचा तभी ये माइक खोज हो पाई है, किसी ने डिफरेंट सोचा तभी कोई विराट कोहली बन पाया है, किसी मोबाइल की खोज हुई है डिफरेंट ओपिनियन सोचने से। अगर बागी हरियाणा भी डिफरेंट नहीं सोचता तो कहीं कलर लगा हुआ था, आज सोसाइटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता, क्वेश्चन करना नहीं सिखा रहा होता, बन रहा होता ना कहीं। तो ये चीज है फ्रीडम ऑफ स्पीच। गुड, शैल वी रैप अप? बस बाकी भाई एक चीज है, आई जस्ट वांट यू टू गिव मी अ फीडबैक कि भाई कैसा आपको लगा पॉडकास्ट, और मजा आया नहीं आया? पर्सनली मुझे बहुत मजा आया भाई। वैसे है ना, अभी तक मैंने जो टॉक किए हैं वो वन वे हुआ है, मुझे मतलब चैलेंज नहीं किया गया। जैसे तुमने कहा नेशन,
तुमने कहा कि भाई क्यों विदेशी हमसे वो है, हमारे डिसएग्रीमेंट हुए बहुत सी चीजों को लेकर, मुझे मजा आया भाई। मैंने फिर अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, फिर आपने दिया, यही होता है भाई। यस मैन थोड़ी ना भाई, तुम जैसा कोई मैं ऐसा मान लूंगा और मैं जैसा बोलूंगा तुम भी वैसा मान लो। डिसएग्रीमेंट होते हैं भाई, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। मजा आया भाई निखिल भाई, बहुत मजा। थैंक यू। और गाइस वी गोना रैप अप हियर। वी हैड देव एके बागी हरियाणवी भाई, इनको विदा करेंगे एंड वी गोना सी यू सम अदर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन। आपके जो भी क्वेश्चंस है ना अपने मन में रखो, ठीक है। थोड़ा मैं अंत में बोलना चाहूंगा भाई, थोड़ा गुदा भी पैदा करो यार, कुछ नहीं होगा भाई। ये सोसाइटी बड़ी डरती है भाई। यार तुम्हें एक चीज और बताऊं जो अभी थॉट है, गूदा पता कैसे पैदा होता है? तुम खड़े हुए ना, मैं तेरे साथ खड़ा हो गया ना, तो गूदा बन गया वो भाई। हाँ यस, तुम्हें कम्युनिटी डिफेंस, कम्युनिटी बनाना बहुत जरूरी है। और आम आदमी से बड़ी कम्युनिटी किसी की नहीं है भाई। तू अपने साथ लड़के खड़े कर लेना यार, हम सेम थॉट पे हैं और हम इस चीज के खिलाफ लड़ेंगे। गुंडागर्दी नहीं, इस चीज के खिलाफ लड़ेंगे। तुम भाई दुनिया हिला सकते हो भाई। बिल्कुल भाई, तुम्हें अकेले नहीं है भाई। दुनिया सोशल मीडिया क्यों फाड़ रहा है? क्योंकि लोग साथ आ रहे हैं भाई। लेकिन मैं कितना डिटरमिन्ड हूं मैं बता रहा हूँ। कल को मैं है ना यहाँ, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि निखिल भाई साथ देगा मेरा। हाँ। ये मेरे अंदर तो अंदर से ही आ रहा ना। अगर निखिल भी कल को मेरे खिलाफ जाता है ना, मैं तब भी बोलूंगा भाई। वो है ना जिसके खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, उस कम्युनिटी में शामिल हो गया निखिल और वो अस्तर शस्त्र लेके आ गया, मैं तब भी बोलूंगा। मैं इतना डिटरमिन्ड हूँ भाई। मैं मेरी आत्मा ही नहीं मार सकता, है ना, समझ रहे हो ना। हम बोलेंगे भाई, और बोलना बहुत जरूरी है भाई, बोलना। एक मजाक कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। हाँ। अगर दूसरी तरफ वाला मुझे 100 करोड़ दे रहा है, मैं तुम्हें कहूँ भाई छोड़ना 50, तू रख ले 50 कर लेंगे डील भाई। है तो हम बाकी दुनिया ऐसी चल रही है भाई। मुझे भी पार्टी करनी है ना, मुझे भी डांस पसंद है भाई। ओके, सी यू गाइस। बिल्कुल मजा आया भाई, मजा आया, दिल से मजा आया ब्रो। बिल्कुल भाई।